ये लोग संभालेंगे और मुझे भगवान का मंदिर संभालना है, भगवान का भजन संभालना है। पर हमारे यहां उल्टा होता, जैसे ही बहुएं आती हैं सास के एंटीने पूरे खड़े हो जाते। वो सोचती है पूरा मुझे संभालना, ये तो नहीं आई है, इसमें तो अकल नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं, इसमें तो विवेक नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में बहू आते से ही सास को चाहिए कि वो भगवान का मंदिर पकड़े, भगवान का द्वार पकड़े, शंकर का एक लोटा जल पकड़े और प्रयास करे कि अपने बहू बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका दे कि हमारी बहू भी बड़ी विद्वान है, हमारे बेटे विद्वान है, उनमें चतुरता है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे तब तो ना संभलेंगे। संभलेगा कब? जब ठोकर लगेगी। प्लेन रोड पे तो कोई भी चल ले, हमारे हम जहाँ ठहरे हैं विला में चंद्राकर जी, जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ एकदम प्लेन रोड, एकदम सीधी कांच जैसी। अब उसमें कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा। पर कहीं कहीं अगर जब ठोकर लगती है, गिरते हैं, तब समझ में आता है। फिर क्या होता है? जब जब निकलोगे समझ में आ जाएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा, आगे ठोकर आएगी, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा। एक बार ठोकर लगी, एक बार गाड़ी उचकी और बार बार याद आ गया ये स्पीड ब्रेकर है, यहाँ ठोकर है, बार बार स्मरण में आएगा। उसी तरह संभलता वही है जो दुनिया की ठोकरें खाते रहता है। ठोकरें खाने के बाद जब आगे बढ़ता है तो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि फिर नीचे आने का क्रम नहीं रहता। मेरा शिव पकड़ कर लेकर जाता है। थोड़ा सुनना पड़ता। और कहे लोग, हमारे परिवार वाले हमें अपशब्द कहते हैं, कोई परिवार वाला गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया में शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में याद रखना, संसार में आज का मनुष्य आपको सम्मान नहीं देता, संसार में आज का मनुष्य आपके धन को सम्मान देता है। धन बढ़ेगा तो रिश्ते नाते भी आपकी ओर खिंचते चले आएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके संबंध भी बढ़ते चले जाएंगे, धन बढ़ेगा तो आपके सब होते चले जाएंगे। जब धन नहीं होता तब कोई पूछने नहीं आता कि बाबू तुम कैसे हो, भैया रोटी खाई कि नहीं खाई, तकलीफ है, कष्ट है, दुख की घड़ी है, कोई नहीं पूछता। इसलिए संसार सागर कहता है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। आपको समझ लो, आपको जानना, चलो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जितना बढ़ोगे, चढ़ोगे, जितना चलोगे, कहीं ठोकर लगेगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि अब तुम गिरकर संभलना सीख गए। शिव महापुराण की कथा वही तो कहती है। माता पार्वती जी अपनी बहुओं से कह देती है, जाओ अब भोजनशाला तुम संभालो, रसोई घर तुम संभालो, पकवान तुम बनाओ, मिठाई तुम बनाओ, सामान तुम बनाओ। और नहीं तो कई कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटा कुछ बनाना आता है? बहू ने कहा, हाँ मम्मी सब आता है। जा आइसक्रीम बना। और बहू गई, अपनी रेसिपी बुक निकाली, 43 नंबर का पेज रेसिपी बुक का निकाल के 2 लीटर दूध को धीरे धीरे आगी में तपाओ, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालो, फिर उसमें इलायची पाउडर डालो, फिर उसमें शक्कर डालो, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करो। ठंडा कर कर फिर 2 घंटा फ्रिज में रखो। तीन घंटे के बाद सास फ्रिज खोली, बहू को आवाज लगाया, बहू इधर आ। हाँ मम्मी।
ये मंदिर के घंटे फ्रिज में कौन ने रखे? मम्मी, मैंने रखे। क्यों? किताब में लिखा था 2 घंटे फ्रिज में रखो। ये मैंने रखे। सास माथा ठोकी, अरियो वो जो तूने घोल तैयार करा था उसको फ्रिज में रखना था, और तू मंदिर के घंटे निकाल के फ्रिज में रखी आई। सीखने दो उसको, सीखने उसको सीखने दो, जितना वो सीखे। उसको चलने दो जितना वो चले। यहां अगर कोई राजस्थान के बैठे होंगे ना, तो वहां पर एक नियम है, जब नई बहू आती है ना तो उससे, यहां क्या बोलते हैं हमको तो मालूम नहीं, चिलड़ा बनवाते हैं। चिलड़ा, चीला, चीला मतलब आटे में शक्कर घोल के और उसको तवे के ऊपर डाल के डोसा जैसा उसको बनवाते, मीठा चीला। अब नई नई बहू बेचारी अब बनाए तो बनाए कैसे, और उसको बनाना आता तो बना देती। माँ को बनाते हुए देखा था, उसने गोल तैयार करा और उसने जो तवा पे डाला, और तवा पे डालने के बाद जो फैलाया, तो फैला तो नहीं, वैसे ढेड़ा बन गया, ऐसा हो गया उसको ढेड़ा। और चीले का नियम है, नमकीन चीला बेसन का, रवे का, चावल का अच्छा बन सकता है, पर मीठा तो एक बार तो वो चिपके। मीठा तुम बना के देखना, एक पहले नंबर का तो चिपक जा, कितना भी घी डाल। अब बहू को लगा ये चिपक गया, इसने बहू ने तुरंत उसको वापस निकाला, चूल्हे के अंदर डाल दिया वापस। सास ने फिर पूछा, बेटा बन गया? हाँ मम्मी बन रहा है, बन रहा है। 2-3 चीले जब तक खराब नहीं हो जाते तब तक वो अच्छा चीला बन ही नहीं पाता। उसी तरह 2-3 बार जब तक मनुष्य ठोकर नहीं खा लेता तब तक वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं। तो चढ़ना ही तब है जब वो ठोकर खा ले। कई निंदा रस में डूबे हुए हैं, निंदा रस। राजा मुहूर्त की बहन इतनी निंदा में डूबती थी कि सब जगह पर जाकर वो विवाद उत्पन्न करा देती, झगड़ा करा देती, लड़ाई करा देती। राजा बड़ा परेशान था तो उसने अपनी बहन की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद बहन को मालूम पड़ा, शादी के बाद जब अपने पति के घर गई तो वहां पर शंकर भगवान की इतनी भक्ति होती कि पूरा नगर, पूरा गांव, उसका पूरा राज्य शंकर की भक्ति में डूबा रहता। और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा कभी नहीं चलेगी। शिव निंदा सुनना और शिव निंदा करना। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देव ऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, तो उन्होंने जाकर भगवान नारायण से कह दिया था कि जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण की आंख से आंसू बह गए थे, रे नारद तूने मेरे सामने शंकर जी की निंदा कर दी, मतलब अब मुझे भी पशु का शरीर धारण करना पड़ेगा। और वही हुआ। नारद शंकर की निंदा करने वाले को पशु का मुख लगता है और शंकर की निंदा सुनने वाले को पशु का मुख लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, तूने शिव की निंदा करी तो मुझे घोड़े का मुंह लगेगा और मेरा हयग्रीव अवतार होगा, और नारद तूने शंकर की निंदा करी इसलिए तुझे बंदर का मुंह लगेगा। और रामचरितमानस में आता है कि शंकर भगवान की निंदा करने वाले देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था जब वो स्वयंवर में पहुंचे। शिव निंदा सुनना भी नहीं और शिव निंदा करना भी, गुरु की निंदा सुनना भी नहीं और गुरु की निंदा करना भी। शिव भक्त की निंदा सुनना भी नहीं और शिव भक्त की निंदा करना भी। क्या करना अपने को? क्या किसको रोइए
चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। क्या सोचना अपन को? शादी में सबको टेंशन रहता है, सबको टेंशन शादी में रहता है, सबको। मामा जी वहां लगे, फूफा जी वहां लगे, काका जी वहां लगे, बुआ जी वहां लगी। केवल शादी में घर की जो बहुएं होती हैं वो थोड़ी टेंशन से मुक्त होती हैं। वो दोनों हाथ में मेहंदी लगा आराम से, आखिरी में पार्लर वाली आ गई, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार। मामा बुआ फूफा कब खाए उससे कोई मतलब नहीं, ये पहले चली प्लेट उठाई अंदर खाओ। शादी तो होगी ना, अच्छे से ही होगी ना, जब पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है और बहू का विश्वास, उसको मालूम है मेरे पति ने पूरा अरेंजमेंट अच्छा करा है, तो फिर काय का टेंशन लेके बैठूं। उसी तरह संसार में आने वाले व्यक्ति के मन में ये विश्वास होना चाहिए, जब शंकर भगवान ने अरेंजमेंट अच्छा करा है तो काय का टेंशन, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। शिव ने अरेंजमेंट करा है तो हमें क्या चिंता। जन्म उसने दिया है, माता के गर्भ में जब हम पड़े थे तो भोजन किसने दिया था? कोई आया था दूसरा देने वाला? माता के गर्भ के अंदर पड़े थे तो भोजन भी वही दे रहा था। जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध दिया, उसने दिया। आखिरी में जब बड़े हुए तो भोजन भी उसी ने दिया। हमें तो मालूम ही नहीं था हम किस घर में पैदा होंगे, हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम किस जगह पर रहेंगे। तुमको मालूम था कि तुम दुबई पहुंच जाओगे? हमको ही नहीं मालूम था कि हम पहुंच जाएंगे। तो तुम्हारी क्या जाने, किसको मालूम कौन कहां है? सब अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में रह रहा है। कोई यहाँ है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं। किसी को नहीं मालूम कि कौन कहां है। उसने अरेंजमेंट करा, तुमने नहीं। उसने ऐसा अरेंजमेंट करा कि तू ये एग्जाम देगा, तू ऐसा करेगा, तुझे यहाँ ठोकर लगेगी, तू ऐसा करेगा, और एक ना एक दिन तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता बढ़ता बढ़ता तुझे मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। अरेंजमेंट उसका है तो टेंशन क्या। कई बार बहुएं भी कह देती है अपनी सास, मम्मी चिंता मत करो सब हो जाए, पापा टेंशन। कई बार बेटियां अपने बाप से कह देती, पापा चिंता मत करो, मैंने मेरा पति अरेंजमेंट कर दिया है, अब तुम चिंता मत करो। पति कौन? वो प्राण पति, वो परमेश्वर, वो शिव, वो शंकर, वो घरदानी, जिसको जन्म देता है पूरा अरेंजमेंट कर कर भेजता है। उसको मालूम है इसके भाग्य में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सारा अरेंजमेंट उसका है सारा। और कोई यहाँ आने के बाद परमानेंट तो हुआ ही नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। कौन है? 3 दिन की कथा हुई, होटल का ये हॉल खाली करो और अपने अपने घर चलो। उसी तरह ये जो श्वास पूरी हुई, ये शरीर खाली करो, आत्मा परमात्मा के घर चलो। पड़ा हाल खाली रहेगा, शरीर पड़ा रहेगा, सब यहीं धरा की धरा। जिसने कर लिया, जो आ गया, समय निकाल कर पहुंच गए, हमें शिव महापुराण की कथा में जाना है। अरे अपने दुबई में हो रही है, जाऊंगी, मैं नहीं सुन पाई भारत में जाकर, मैं यहाँ सुनूंगी, मुझे मौका लगा है, मैं जाऊंगी। दूर पड़ेगा, 40 किलो 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा, साधन नहीं मिलेगा, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्या हुआ? होटल के बाहर लोग जाते थे पहले के समय में, तो फिल्म का टिकट नहीं मिलता तो बाहर का पोस्टर देख कर आ जाते थे, उतने में खुश हो जाते थे। उसी तरह शंकर की कथा में जाऊंगी, उसके दरवाजे तक अगर पहुंच गई, उसका दीदार हुआ ना हुआ, उसका दर्शन हुआ ना हुआ, तो भी मेरा कल्याण निश्चित है, क्योंकि मैं उसके विश्वास पर जा रहा हूं, मैं उसके भरोसे पर जा रहा हूं, और मैं उसके विश्वास पर, उसके भरोसे पर पहुंच रही हूं। एक विश्वास बहुएं कह देती है, मां चिंता न करिए, पति ने अरेंजमेंट करा है,
अरेंजमेंट करा है। उसी तरह ये आत्मा भी कहती है मेरे परमात्मा ने अरेंजमेंट करा, मेरे शिव ने अरेंजमेंट। राजा मुहूर्त की बहन वहां जाने के बाद में भी अपनी अब निंदा कर रही है, तो शिव की निंदा। शंकर के मंदिर क्यों जाते हो? क्या करोगे जाकर? लोटा भर के जल चढ़ाकर क्या करोगे? क्या होता है? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो रहे हो? काय को शंकर के मंदिर जा रहे हो? क्या होगा? अगर दुबई जैसे देश में भी आके इतने पत्र आते हैं तो ये निश्चित है कि शंकर देने में तो कमी नहीं रखता। ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ना हम बता पाएंगे ना कोई बता पाएगा। पर जब भी देगा, पढ़कर, दुख को काट कर, तकलीफों को मिटाकर, फिर मेरा शिव तुम्हारे एक लोटा जल। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, गुरुजी हमें पशुपति व्रत करना रहते हैं पर दुबई में हम प्रसाद मंदिर में रख नहीं सकते, मंदिर में जाकर हम लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, क्या करें? अरे अपने घर के बाहर जो गमला हो, गमले के मिट्टी को ऊंचा कर कर वहीं पर पशुपति व्रत कर लो। तो गुरुजी वो 2 प्रसाद के जो हिस्से बचेंगे उसका क्या करेंगे? फिर हम उस प्रसाद के हिस्से का क्या करेंगे? कुछ मत करो, उस प्रसाद के हिस्से को लो, पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए, वो भी पाएंगे। अपना 1 प्रसाद का हिस्सा अपन पाओ, 2 प्रसाद का हिस्सा पक्षियों को आप डाल दो, पाए। कोई जीव को, कोई पशु पक्षी उसको पाले, उससे बढ़कर क्या चाहिए? क्योंकि अपन अपने जो 2 प्रसाद चढ़ते हैं उसको तो अपन किसी मनुष्य आदि को अपन बांटे में दे नहीं सकते, तो पशु पक्षी ले ले उसको, उस बात को ग्रहण कर। हम हमारे यहाँ शंकर जी के मंदिर में जाकर हम जल नहीं चढ़ा सकते, हम क्या करें? अरे कौन कर रहे जाओ, आप तो अपने घर में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जब मन ही चंगा नहीं तो क्या करेगी गंगा? करेगी गंगा। करेगी गंगा। करेगी गंगा। फिर गंगा भी क्या करेगी? अपना मन चंगा होना चाहिए, अपने हृदय से शिव की भक्ति करो। 1 लोटा जल घर में चल। अगली बार अगर आया ना तो तुम सबके लिए इतना छोटा छोटा शंकर ले आऊंगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर सबके लिए ले आऊंगा, एक 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 एक, और कह दूंगा चंद्राकर जी से कि बांट दो एक एक इनको। ये सब अपने अपने घर में थाली में भगवान रखेगी, इतना छोटा सा लोटा से पानी चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ पानी कहाँ डालने जाएगी? खुद ही पी जाएगी। मन चंगा कठोते में गंगा। तो हमको मालूम नहीं था ना कि जजमान अच्छे हैं, हम मिले ही नहीं थे और मिलना नहीं हुआ था तो हम कैसे मिले? तो मिलना जुलना हुआ नहीं। यहाँ आए तो लगा कि भाई यजमान भी इतने धार्मिक हैं, भगवत भजन वाले हैं, संकीर्तन वाले हैं, बहुएं भी संस्कारित हैं, धार्मिक हैं, माता जी भी धार्मिक हैं, संस्कारित हैं, और जो प्रसाद बनाने वाले, भोजन आदि कराने वाले इतनी शुद्धता से, इतने भाव से भोजन बनाकर पवा रहे हैं, और अरेंजमेंट करने वाली वो जीजियाँ सब, जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, ये सब लोग कितना भाव से, जिसने भी अरेंजमेंट कराए दीदियों ने, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, बेटियों, अच्छा अरेंजमेंट करा, बहुत साधुवाद।
तो ये मालूम नहीं था ना इतना कि इतना भाव, नहीं तो हम वहीं से चलते ना तो झोले में। और वो चेक करने वाला चेक भी करता, पूछता ये क्या है, कह देते तू भी रख ले इसमें से। जब ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सियोर का कंकर शंकर है, ये सहज है। और ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। शंकर की आराधना में अब वो लगी निंदा में राजा मुहूर्त की बहन शंकर की निंदा में लगी। जिंदगी में याद रखना कि सबकी निंदा चल सकती है पर शिव की नहीं। भगवान विष्णु को भी घोड़े का मुख लगा है, नारद जी ने निंदा करी तो बंदर का मुख लगा है, इसलिए शिव की निंदा स्वीकार नहीं है, शंकर के भक्त की निंदा स्वीकार नहीं है, शिव की स्तुति करने वाले की निंदा स्वीकार नहीं है और शंकर की निंदा स्वीकार नहीं। कोई तुमसे कहे पानी चढ़ाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा बदलेगा कल, ये निश्चित है बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित है कि बदल कर रहे। आप चढ़ाकर देखिए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, आप शंकर की आराधना कर देखिए, शिव की स्तुति कर देखिए। महाराज करा राजा मुहूर्त की बहन निंदा में इतनी डूब गई कि जब नगर की माताओं ने राजा मुहूर्त की बहन जिस नगर में ब्याह कर गई थी उस नगर के लोगों ने निंदा करने के बाद भी शंकर की भक्ति बंद नहीं करी तो इसने मंदिर में जाकर ताला लगा दिया, मंदिर का द्वार बंद कर दिया। और मंदिर में जाकर जब ताला लगाया सारे नगर में हाहाकार मच गया। रानी की बहू, राजा की बहू ऐसी आई है, पूरे मंदिर में ताला लगा दिया। पूरे मंदिरों में ताला लगा दिया। क्या करा, हाहाकार मचा। राजा ने अपनी पत्नी को समझाया, सुनो मंदिर का द्वार खोलो, लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जाओ। और आपसे भी निवेदन, आप भारत की भूमि पर जब आए तो अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर पर जब पहुंचे तो सबसे पहले घर पर पहुंचने पर अपने घर के लोगों को ये जरूर कहो कि मम्मी जरा एक लोटा पानी दे, अगर पास में शंकर का मंदिर है तो मैं चढ़ा कर आती हूं। तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि दुबई में रहने वाले भी संस्कारित हैं, ये भी शिव को जल चढ़ाना जानते हैं। ये भी शिव की स्तुति करना जानते हैं। मुझे जाना है शंकर के मंदिर तक, मुझे एक लोटा जल चाहिए। आपसे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। जब इतने सारे शिव भक्त दुबई की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं तो ना जाने कितने देशों को और कितने लोगों को, कितने नवयुवक बेटा बेटियों को ये प्रेरणा मिलती है कि दुबई में रहने वाली ये मेरे भारतीय, ये संस्कारों से जुड़े हुए ये सब शंकर की आराधना कर सकते हैं, तो हम शंकर की आराधना क्यों नहीं कर सकते? हम भी शिव की आराधना करें, हम शंकर की भक्ति करें।
राजा ने समझाया अपनी रानी को, देखो ये शिव मंदिर क्यों बंद कर दिया, दरवाजा क्यों लगा दिया, ताला क्यों लगा दिया, खोलो इसको, खोल दो इसको। कोई कोई तो होती है कि सुन लेती है, और कोई कोई ऐसी होती है कि सुना देती है। राजा कह रहा ताला खोलो, दरवाजा खोलो, ना अब माने न, खूब समझाया, आखिरी में ताला तो खोल दिया, पर जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाता, पूजन करने जाता, राजा मुहूर्त की बहन उस सब को अपशब्द कहना प्रारंभ करती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती, इतना आड़ा टेढ़ा कहती। समय बीतता चले गया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, और समय एक ऐसी अवस्था में आ गया कि राजा मुहूर्त की बहन के प्राण छूट गए। वो निंदा करने वाली प्राण छोड़कर चली गई, और उसी नगर में जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर काई होती है, उस काई ने कीड़े के रूप में जन्म लिया। ऐसे ना जाने कितने जन्म उस राजा की बहन के हो गए। आखिरी में वो आंख से आंसू ढालती और हर जन्म में भगवान से प्रार्थना करती कि मैंने बहुत निंदा करी, इसलिए मुझे ये कहीं दीमक के रूप में जन्म ले। ये लकड़ी के अंदर जो दीमक लग जाती है, देखिए आप लोगों ने कि देखिए, देखिए उस दीमक को देखकर विचार करना, ये कोई साधारण नहीं है, कहीं की चुगल चोटती है। चुगली करने वाला, शंकर भगवान को अपशब्द बोलने वाला, शिव को ताना देने वाला, शिव को आड़ा टेढ़ा कहने वाला, शिव महापुराण की निंदा करने वाला, शंकर को अपशब्द कहने वाला, लकड़ी में जो दीमक हो जाते हैं उसका जन्म पाते। दीमक की योनि छूटती है, फिर पलंग में खटमल बन जाते हैं। खटमल की योनि छूटती है, फिर माथा में जू बन जाते, जिनको लोग निकाल निकाल के निपटाते। और आखिरी में योनि छूटते छूटते, हर योनि में राजा की बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर की निंदा करी, शिव की बुराई करी, शंकर की, शिव महापुराण की बुराई, शंकर की निंदा करी, मेरी जिंदगी पूरी व्यर्थ नष्ट हो गई। और आखिरी में फिर उसको एक मकड़ी की योनि मिली, एक मकड़ी की योनि। और मकड़ी की योनि मिलने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़ गई। वृक्ष के नीचे एक खुले में शंकर भगवान का शिवालय था, शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर दिन के समय पर धूप पड़ती थी। मकड़ी ने अपना जाला बिछाना प्रारंभ करा, शंकर के ऊपर उसने जाला बना दिया। ऐसा जाला बना कि शंकर को धूप आना बंद हो गई। एक दिन मेरे ओघड़दानी प्रसन्न होकर साक्षीकरण कर कर उस मकड़ी के सम्मुख में प्रकट हो गए और मकड़ी से कहा, री मकड़ी, तेरा जन्म तो बड़ा व्यर्थ हुआ, इतने जन्म तुझे मिले केवल मेरी निंदा के कारण, पर तूने इस जन्म में मेरे ऊपर छांव कर दी है। जा, अब तुम मेरे धाम में विराजमान होगी, उसकी भी मुक्ति कर, उसकी भी। और धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ ब्रह्मा जी आए।
यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ, आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स। बड़े रहस्य की बात है।
सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा धीमा बजाओ, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से सारी समस्या का हल हार हार महा महादेव हर। बड़ी भारी एनर्जी है तुम सब में। भगवान की शिव की कृपा है। सब लोग साथ में बोलेंगे बाबा से अपने मन की बात भावों के साथ। जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो टीवी के सम्मुख में, मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं मोबाइल के साथ में, और पंडाल में बैठे हुए। आज कथा का विराम दिवस है, मोक्षदा एकादशी भी है, गीता जयंती भी है। संपूर्ण सनातनियों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे भारत में निमाड़ में सियाराम बाबा जी एक संत हुए जो 116 वर्ष की अवस्था से भी ज़्यादा वर्ष की अवस्था में रहकर भगवान शंकर की, भगवान सीताराम सरकार की, श्री हनुमंत लाल की भक्ति कर कर आज उनके भी शरीर छूटा और भगवान श्री राम जी के चरणों में उनके प्राण गए। बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में वो सदा विराजमान रहे। ऐसे सीताराम बाबा जी के चरणों को मैं नमन करता हूँ। सब साथ में भगवान शंकर की शिव महापुराण के मूल स्मरण का, जाप का, सब दिल से बाबा को प्रार्थना करना, जिससे बाबा
3 महीने में आपकी झोलियां भरे और बाबा फिर पुनः आपको शंकर की शरणागति का सुख प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा का एक मकड़ी भी शंकर के ऊपर छाया कर देती है, मकड़ी का भी शिव कल्याण कर देते हैं। कितने जन्म माता पार्वती के हो गए और पार्वती मैया आखिरी में भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर दी। शंकर जो मांग रहे हैं कि राम का दर्शन हो, और सती जो मांग रही हैं कि मेरे प्राण छूट जाए, वही हुआ। कथा में पहुंचकर अपने दिल को अच्छा रखिए। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में वही रखिए जो बाद में तुम अच्छे से देख सको। मोबाइल की गैलरी में और अपने दिल में ऐसा मत रखो कि बाद में देखकर खुद को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मोबाइल की गैलरी में भी वही रखना जिसको तुम देखकर खुश हो सको, अच्छा महसूस कर सको, और दिल में भी वही रखिए जो आपको अच्छा लगता हो। अपने लिए जो हम अच्छा कर सकते हैं। मन में इतना सारा कचरा भर कर रख लिया, सबके प्रति निंदा, सबके प्रति बुराई, सबके प्रति अपशब्द, सबके प्रति गलत गलत भाव हम हमारे हृदय में उतार कर रखें, ये श्रेष्ठता कहाँ? एक भाई ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी ऐसा वर देकर जाओ कि अगले साल कथा करने हम ही आपको आमंत्रित करें, ये शिव जी से प्रार्थना कर जाए। और एक बहन ने तो लिख दिया, कि शंकर जी जब हमारी नहीं सुनते हैं तो हम शंकर जी को सुना देते। दुबई है, थोड़ा मुस्कुराइए आप, और हम दुबई में बैठे हैं। पत्र में उसने लिखा
एक बहन ने पत्र लिखा है कि गुरुदेव मेरा नाम निशा पवन गौड़ है। हम पिछले 7 वर्षों से दुबई में निवास कर रहे हैं। मेरा एक बेटा एक बेटी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए। गुरुदेव, हमारे दोनों बच्चों से हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़वाते हैं, शंकर की स्तुति करवाते हैं। जब से हम शंकर भगवान के भजन में डूबे हैं तब से जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ रही। सारी तकलीफें हमारी समाप्त होती चली जा रही हैं। हमारे बाबा की ऐसी कृपा है। गुरुदेव, हमारे बच्चे हमेशा कहते थे, मम्मी ये सीहोर वाले महाराज जी कथा करने जब सब जगह जाते हैं तो अपने दुबई क्यों नहीं आते? हमने हमारे बच्चों से कहा, कोई ना कोई शिव भक्त अपनी दुबई में भी ऐसा रहेगा जो जरूर बुलाए। और बाबा शंकर की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि यजमान परिवार वो शिव भक्त परिवार हो गया जिन्होंने आमंत्रित किया और शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। मेरी सबसे बड़ी जीवन की खुशी यह है कि आज मेरे बच्चे इस बात से खुश हैं कि हमें सीहोर वाले महाराज पास में से देखने को मिलेंगे। ये शिव तत्व है। कार्तिकेय और अशोक सुंदरी दोनों आ जाओ। साधु का नीचे उतार दो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मीनू है। मैं अजमेर किशनगढ़ की रहने वाली हूँ और अभी दुबई में ही रह रही हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही आए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले आए। मेरी मम्मी की अचानक से किडनी फेल हो गई और वह 2 वर्ष तक तकलीफ में रही। इतना तकलीफ रहा कि उनका चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया और कोमा जैसी स्थिति। 5 कदम भी नहीं चल सकती थी। बाथरूम भी उनको कंधे पर उठाकर लेकर जाते तब पहुंचते। इतना तकलीफ का जीवन चल रहा था गुरुदेव। किडनी दोनों फेल हो गई, कोई काम नहीं कर रहा शरीर। तब हमारे पड़ोसी ने शिव महापुराण के बारे में बताया और शंकर भगवान के एक बेलपत्र शिव जी के चढ़े हुए जल का महत्व बताया। तब हमने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। फिर उस रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से हमारी माता अब स्वयं चलने लगी और उनकी किडनी का भी कार्य प्रारंभ हुआ। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने
लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली किसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं। शंकर अपने भरोसे को कभी टूटने नहीं देते। चंद्राकर जी और दोनों बेटों को, गीतेश जी को, सौरभ जी को, पूरे परिवार को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने सारे चेहरों पर जो प्रसन्नता है शिव पुराण की, इन भारतीयों के चेहरे पर बाबा की कृपा से आपके एक इस कथा को कराकर दुनिया के लोगों को, यहाँ तो दुबई के और कई लोगों के फ़ोन सीहोर जा रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही, हमें जगह नहीं मिल रही, हम ऊपर तक पहुँच नहीं पाए हैं। पर हमारा दुबई में रहने वाले सभी शिव भक्तों से इतना सही कहना है